आज की टॉपिक है आपका विंड है यानी पवन के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर का यह एक सबसे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर अलग अलग तरह के विंड के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सी हवा कैसी होती है, ठीक है ना, किसका क्या नेचर है, किसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यह सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो विंड है वो कहते किसे हैं। देखिए, विंड जो होता है यह एक निश्चित स्थान से, मतलब एक निश्चित स्थान से किसी दिशा में बहने वाली जो वायु होती है उसी को हम विंड बोलते हैं। और यह जो विंड होता है वह तीन प्रकार का होता है, ठीक है। यह विंड जो है वो तीन प्रकार का है। एक पहला जो है वह आपका है अस्थाई पवन, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर विंड। क्या बोलते हैं? रेगुलर विंड बोलते हैं। दूसरा आपका है सामयिक पवने, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक विंड बोलते हैं। और एक आपका है स्थानीय पवने, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकल विंड बोलते हैं। तो ये तीन प्रकार की आपके विंड हैं। और इसमें से जो आपका पहला अस्थाई पवन है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला जो आपका है व्यापारिक पवने, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड बोलते हैं। दूसरा आपका है पछुआ पवने, जिसको वेस्टलाइज विंड बोलते हैं। और आपका जो तीसरा है ध्रुवी पवने, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलर विंड बोलते हैं। तो ये पवन के टाइप हैं और इनकी अपनी एक नेचर है, सबकी अपनी एक विशेषता है। सब पे हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विंड की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो विंड होती है, जो पवन है, यह उच्च वायुदाब से, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। यानी हवा जो होती है, जो विंड है, वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ क्या होती है? बहती है। इनकी यह खासियत है। यहां पर जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारा पृथ्वी यानी हमारा ग्लोब है। और पृथ्वी का जो बीच वाला जो पार्ट, मतलब बीच वाली जो ये लाइन है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी यह पृथ्वी का इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है। और लो प्रेशर बेल्ट इसलिए होता है क्योंकि जो सूरज होता है, यानी जो सन है, उसकी लाइट इस पे सीधे पड़ती है। और सीधी पड़ने की वजह से यहां की जो हवा होती है वो गर्म होकर के क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। यहां की जो विंड है वह गर्म होकर के हल्की आती है, जिसकी वजह से यहां पे लो प्रेशर बेल्ट क्या होता है? बनता है। वहीं जस्ट उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नॉर्थ में भी और साउथ में भी आपको मिलेगा ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट होने का रीजन ये है कि पोल वाले एरिया से जो हवा होती है वो भी बह के इधर आती है, और इक्वेटोरियल से, यानी इक्वेटर से भी हवा ऊपर की तरफ बह के जाती है। और यहां पर आपका हाई प्रेशर बेल्ट क्या करती है? जनरेट करती है दोनों पोल्स में। और जस्ट उसके ऊपर आप अगर आते हैं तो यहां पे आपको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आपको देखने को मिलेगा। और नीचे भी आपको मिलेगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और उसके जस्ट ऊपर आपका मिलेगा नॉर्थ पोल, नीचे आपका साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है वो आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, और नीचे भी आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर होता है, क्योंकि यहां पे हवा क्या होती है? बहुत ही ठंड होती है। अत्यधिक ठंड पड़ने की वजह से यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है दोनों पोल्स पे, ठीक है ना। अब इसमें समझने वाली बात यहां पे है, फिगर के माध्यम से अगर आपको समझें तो यहां पर जो आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, जिसको बोलते हैं पोलर विंड, यानी ये पोलर विंड ऊपर की तरफ बहती है। और सब पोलर और ट्रॉपिकल पोलर, जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है और आपका ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इन दोनों के बीच में आपका वेस्टलाइज यानी पछुआ पवनें बहती हैं। और सेम वही नीचे भी आपका है, साउथ में भी आप देखेंगे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में आपका वेस्टलाइज यानी आपका पछुआ पवनें बहती हैं। और वहीं पर अगर हम बीच में बात करें, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यानी नॉर्थ एंड साउथ, इन दोनों के बीच में जो आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, वहां पर आपकी बहती है ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें बहती हैं। और ये ट्रेड विंड जो है वो काफी, इसका नाम मतलब व्यापारिक पवनें इसलिए बना क्योंकि समुद्र में व्यापार करने के लिए जो पर्दे लगे हुए जो नाव होती थी, उनको ये चलाने में हेल्प करती थी। आगे अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और वहीं पर अगर आप नीचे आते हैं, यहां पर भी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहां पे पोलर विंड बहती है। यानी पोलर विंड यानी काफी कह सकते हैं कि ठंडी हवाएं होती हैं। तो जहां पर अत्यधिक ठंड होगी वहां पर आपका
हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और जहां पर हवा गर्म होकर के क्या हो जाएगी, मतलब गर्म होकर हल्की हो जाएगी, वहां पर आपका लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। तो ये तो पूरा आपका फिगर के माध्यम से था। अब यहां पर हम सबसे जरूरी ये है कि जिसको हम देखने वाले हैं, पहला जो टॉपिक है वो आपका है ट्रेड विंड। किसका है? ट्रेड विंड। यानी हम यहां पर ट्रेड विंड की बात करेंगे। तो ट्रेड विंड का विस्तार क्या है? ट्रेड विंड हमारे इस ग्लोब पे अगर देखें, यानी पृथ्वी पे हम देखें, तो ट्रेड विंड का जो विस्तार है, कह सकते हैं कि जो उसका एक्सटेंड है वो कितना है। तो ट्रेड विंड का जो विस्तार है 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ, यानी 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, और 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ की तरफ, यानी ये वाला जो पार्ट आपका दिख रहा है वह आपका ट्रेड विंड का है। किसका है? ट्रेड विंड का। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे यहां पर, यानी ये वाली जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, और ये वाला पार्ट, यानी ये दोनों पार्ट क्या है आपका ट्रेड विंड का है। ठीक है, जरूरी क्या है इसमें समझने वाली बात है कि ट्रेड विंड जो होती है वह नॉर्थ पोल में जो इसकी दिशा होती है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ होती है। ठीक है ना, और साउथ पोल में, यानी नॉर्थ पोल में हमने देखा, यानी नॉर्थ पोल में जो ट्रेड विंड होती है उसकी जो दिशा होती है, यानी नॉर्थ पोल में, यानी इस पोल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ पोल में जो आपकी ट्रेड विंड है उसकी जो दिशा होती है वह होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, और साउथ पोल में जो ट्रेड विंड है उसकी जो दिशा होती है वह आपका साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ होती है। इसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है ना, तो ये दिशा होती है, उनकी बहने की जो दिशा होती है। वहीं पर जो नेक्स्ट आपका है वेस्टलाइज, जो है आपका पछुआ पौने जो है, उसकी अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है वह आपका 30 से 35 डिग्री से लेकर के 60 से 65, यानी ये जो 30 है और ये जो आपका 60 है, यहां पर 30 और ये 60 है, तो 30 35 से लेकर के 60 65 के बीच में, यहां पे 30 35 से लेकर 60 65 के बीच में, यानी ये वाला जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, यहां पर आपके पछुआ पवन जो है वो बहती है। ठीक है ना, और यह इसे हम पछुआ पवनों को हम विरुद्ध व्यापारिक पवने भी कहते हैं, यानी जो आपका ट्रेड विंड है उसका ये विरोधी है। ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा ये बाधा डालता है क्योंकि उसका अपोजिट में ये बहता है। ठीक है ना, तो हम वेस्टलाइज विंड को, यानी पछुआ पवनों को हम विरुद्ध व्यापारिक पवने भी कहते हैं, व्यापारिक पवन का ये विरोधी है। ठीक है ना, और इसकी जो दिशा होती है नॉर्थ पोल में, यानी नॉर्थ पोल में जो वेस्टलाइज यानी पछुआ पवने हैं उसकी जो दिशा है वह है आपका साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और साउथ पोल में इसकी जो दिशा है बहने की वो है आपका नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। क्लियर है? अब नेक्स्ट इसमें आपका है पोलर विंड। हम पोलर विंड की बात करते हैं। ठीक है ना, तो पोलर विंड जो है ना, यह ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती है। यानी यह जो पोलर विंड जो होता है, यानी आप देख रहे होंगे यह उच्च दाब से मतलब ऊपर की तरफ बह रही है, यानी जो ऊपर आप एरो देख रहे हैं, यानी जो पोलर विंड है यह पोलर हाई प्रेशर, जो हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ क्या हो रही है, बह रही है। ऊपर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बह रही है। ठीक है ना, तो पोलर विंड जो है वह उच्च दाब से, कह सकते हैं कि आपके उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की तरफ क्या होती हैं, ये बहती हैं। ठीक है ना, तो अभी मैंने पहले ही बताया आपको कि जो विंड है उसकी खासियत ये होती है कि यह हमेशा ये उच्च दाब से क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है। उच्च दाब कब क्रिएट होगा? जब अत्यधिक ठंड होगी, यानी वायु में जब नमी ज्यादा होगी, जब ठंड ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है ना, और अगर वायु ज्यादा गर्म होकर के हल्की हो जाएगी तो लो प्रेशर बनेगा, यानी निम्न वायु दाब बनेगा। ठीक है, और जो पोलर विंड है, यानी पोलर जो कह सकते हैं कि जो विंड है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो बहने की जो दिशा है वह नॉर्थ पोल में, यानी नॉर्थ पोल में ऊपर जो है वह आपका नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है, और साउथ पोल में इसके बहने की जो दिशा है वह है आपका साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि जो आपके ट्रेड विंड होती है उसका नाम व्यापारिक कह सकते हैं कि पवने इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो हवा होती, ठीक है ना, ये व्यापारिक पवने जो थी ना, इन हवाओं से जो पाल युक्त, मतलब जिन नाव में पाल लगा होता था, पर्दे लगे होते थे बड़े बड़े, तो पाल युक्त जलयानों के संचालन में सुविधा होती थी।
और इसी कारण इन्हें व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, व्यापारिक पवन इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि जो नाव लगी थी, पाल युक्त जो नाव होती थी, उनको ये क्या करता था, इजिली वो हवा के माध्यम से धक्का दे करके वो आगे बढ़ाता था। ठीक है ना, तो नाविकों को हेल्प होती थी, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या किया था, व्यापारिक पवनों के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज और है जिसको आप ध्यान से समझेंगे और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं जहां पे हम लोग सोच भी नहीं सकते, और इसको डिटेल में नोट कर लेंगे। समझिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक ये है, मैंने अलग से नोट करके भी लिखा है कि साउथ पोल में, ये जो साउथ पोल आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, साउथ पोल में समुद्र अधिक होने के कारण, मतलब साउथ पोल में सबसे अधिक समुद्र है आपका, तो समुद्र अधिक होने के कारण यहां पर पछुआ हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। जो पछुआ हवाएं होती हैं, जो वेस्टलाइज विंड होती हैं, वो बहुत ही तीव्र गति से चलती हैं, और जो वेस्टलाइज जो पवनें होती हैं वह व्यापारिक यानी ट्रेड विंड का क्या होता है, विरोधी होता है। तो ट्रेड विंड को ये क्या करेगा, थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है ना, तो साउथ में, ठीक है ना, साउथ में समुद्र ज्यादा है, तो यहां पे पछुआ पवनें यानी वेस्टलाइज विंड्स ज्यादा बहती हैं, और इसी को देखते हुए जो यहां पर 40 डिग्री अक्षांश है, यानी 40 डिग्री लैटिट्यूड को, मतलब उसके बीच में, यानी 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का जो एरिया होता है साउथ पोल में, उसको बोला जाता है गरजते चालीसा। क्या बोलते हैं, गरजते चालीसा। इसको नोट कर लेंगे, यहां पे मैंने यहां पे देखिए नोट किया हुआ है, गरजते चालीसा, यानी गरजते चालीसा बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इसको आप नोट करेंगे अपने कॉपी, जिसको बोलते हैं रोरिंग 40s। ठीक है ना, रोरिंग 40s बोलते हैं इसको इंग्लिश में, गरजते चालीसा, यानी 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का जो मतलब विस्तार वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं गरजते चालीसा, और 50 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का जो पार्ट है उसको बोला जाता है भयंकर पचासा। क्या बोलते हैं, भयंकर पचासा बोलते हैं। ठीक है ना, और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच का जो मतलब पार्ट है, जो उसके बीच का जो है, उसको बोलते हैं चीखता साठा। ठीक है ना, चीखता साठा, तो ये नाम दिया गया है, तो इसको आप जरूर अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, बट क्वेश्चन बन जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो टॉपिक आपका पूरा था वो विंड से था, एटमॉस्फेयर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, विंड। अभी आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको मैं लेकर एक एक करके मैं वीडियो में आऊंगा। तो अगर आप सीटेट, यूपी टेट और भी मतलब कंपटीशन की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी के आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में हर साल इससे क्वेश्चन 1-2 जरूर बनते हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए कि नया वीडियो में जैसे अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है ना, धन्यवाद।